और गलतियां देखिए होना स्वाभाविक है क्योंकि हम इंसान हैं और काम करते हैं। ये मैंने 4 टक्स के बनाया है। साइज इसका जो था वो आपके साथ में मैंने शेयर किया था कि किस तरह से 30 साइज का था और अभी ये हो गया है 36वां। मेरा मतलब वीडियो बनाने का सिर्फ इतना है कि अगर आप अपना काम कर रहे हैं, आपके मन में जो डर है, जो सवाल है, वो आपके दूर हो जाए। क्योंकि देखिए शुरू में हमें डर लगता है और जब हम उस डर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो हम कोई काम उतनी आत्मविश्वास से नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसी डर का सामना करके अगर हम किसी काम को आगे करने की कोशिश करते हैं और कर लेते हैं, जो बड़े-बड़े बुटीक वाले होते हैं, बड़े-बड़े डिजाइनर होते हैं, गलतियां उनसे भी हो जाती हैं। अगर वो ऐसे डर के बैठेंगे तो देखिए कैसे काम चलेगा। डरना कभी नहीं है, बस अपने आप पे भरोसा रखना है, खुद पे विश्वास रखना है, अपने काम पे भरोसा रखना है। और तो ये देखिए इसकी स्लीव मैंने इतनी कट की थी। अगर मैं इसमें थोड़ा-सा हॉपलेस हो जाती, मतलब मैं डर के बैठ जाती, हो अब मैं क्या करूँगी, अब कैसे होना है, अब क्या करना है, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता क्योंकि डर के कभी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। बस नमस्कार फ्रेंड, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह 10 बजे से और लेके बैठी हूँ मैं ये ब्लाउज़। और क्या आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है जैसा कि आज मेरे साथ हुआ है? आज मेरे साथ बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है और मुझे लगता है शायद कभी ना कभी आपके साथ में भी हुई होगी। अगर आपके साथ हुई होगी ना तो कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि जब हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं ना, तब हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि उस गलती को हम कैसे सही करें। और कभी-कभी तो हम उस गलती को सुधार लेते हैं और कभी-कभी हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता है कि उसको हम कैसे सुधारें। और मेरे से आज क्या गलती हुई है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए सिला है मैंने ये ब्लाउज़, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये ब्लाउज़ सिल के तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छे से तैयार हुआ है। कहीं पर भी इसमें आपको कोई कमी नहीं दिख रही होगी। तो आप देख के बताइए, इसमें स्लीव भी हमारी शॉर्ट स्लीव है, पूरी फिनिशिंग के साथ में। इसकी पाइपिंग वगैरह भी आप देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट लगी हुई है। हुकाई की पट्टी भी हमारी परफेक्ट है। अब इसमें कमी क्या है? हँसी भी आती है कभी-कभी अपने आप पे और मतलब लगता भी है कि हाँ, कभी-कभी हम कैसे मिस्टेक कर देते हैं। तो हुआ क्या, सेम मेरे पास इसी साइज़ के और इसी कलर के, इसी पैटर्न के 2 ब्लाउज़ आ गए। अब हुआ क्या, सिर्फ़ क्या दिक्कत थी कि उसका फैब्रिक और था, जैसा कि इस ब्लाउज़ का है, इसका फैब्रिक और है और जो दूसरा ब्लाउज़ था उसका फैब्रिक और था। तो मैं अब देखिए उसमें क्या हुआ, क्योंकि इसके बॉर्डर इस तरह से है, उसका बॉर्डर भी सेम ऐसे ही था, लेकिन वो उसमें चिपका हुआ था। जैसे इसमें ये बॉर्डर अलग से लगा हुआ है, उसमें नहीं था। तो मैंने इस साइज़ का जो ब्लाउज़ मुझे बनाना था, ये है 36 साइज़ का, तो ये बना दिया मैंने 30 साइज़ का, यानी कि 32 साइज़ का। और जो दूसरा ब्लाउज़ था वो बनाना था मुझे 30 साइज़ का, उसको बना दिया मैंने 36 साइज़ का। अब उसको तो मैंने अल्टर करके दे दिया, क्योंकि हैवी साइज़ के ब्लाउज़ को छोटा करने में हमें इतनी दिक्कत नहीं होती है लेकिन फ़िलहाल इतनी नहीं होती है। तो अब इसका गला भी डीप है यहाँ पर। साथ ही साथ इसमें क्या करना था, मुझे स्लीव जो रखनी थी उसमें स्लीव छोटी रखनी थी, जो कि उसका साइज़ था मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो उसमें मुझे इतनी डिफ़िकल्टी नहीं हुई। अब इसमें मुझे हो रही है, तो यही आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। कभी आपके साथ अगर ऐसा हो ना तो आप क्या कीजिएगा। अब यहाँ पर स्लीव जो है ये मैंने रखी है 3 इंच की, लेकिन रखनी है इसमें 10 इंच की। साथ ही साथ स्लीव में हमारे इसमें डिज़ाइन बनने वाली है और बैक के गले में भी इसमें डिज़ाइन बननी है। अब इसको कैसे ठीक करें, क्योंकि इसको मैंने पाइपिंग के साथ में बनाया है और बैक नेक का डिज़ाइन बनाना है। अब मेरे पास ऑप्शन ये है कि पूरा इस ब्लाउज़ को मैं खोलूँ और इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये आ रहा है लगभग 16 दूनी 32 और इसको बनाना है मैं 36 साइज से। अब इसमें मार्जिन तो इतना है अंदर की साइड में, चलिए मैं ये भी दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए अंदर से हमारा मार्जिन भी इसमें अच्छा खासा है, तो इसको मैं 36 साइज से बना सकती हूँ आराम से। लेकिन अब क्या करना है, अब मुझे इसमें स्लीव जो है वो यहाँ पर निकालनी है 10 इंच की, तैयार रखनी है। उसके लिए देखिए यहाँ पर हमारा जो ये कपड़ा है ये है। बस ये होता है कि जब हम कटिंग करते हैं ना, तब हमें कपड़े को सही से कटिंग करना होता है कि बाई चांस अगर कोई गलती हो जाए, कुछ मिस्टेक हो जाए, तो हम उसको ठीक कर पाएँ। अभी ये कपड़ा मेरे पास इसमें बचा हुआ है, या मैंने साइड से निकाला था डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए, लेकिन फिर मुझे याद आया, मतलब क्या दिमाग में चला नहीं पता, कब हमें काम की धुन होती है तो हम नहीं सोचते हैं इतना, जैसा कि मेरे साथ हुआ। तो अभी मुझे इसमें से स्लीव निकालनी है। अब इसका अस्तर जो था वो पता नहीं कहाँ गया, तो मैंने इसके लिए दूसरा अस्तर जो है ये निकाला है। तो जब हमारी गलती होती है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। तो सबसे पहले मुझे इसमें से स्लीव जो है वो निकालनी है 10 इंच की, और मुझे इस ब्लाउज के पीस को यहाँ पर इसको खोल लेना है। उसके बाद इसको यहाँ पर प्रेस करना है। तो मैं इस कपड़े को प्रेस करूँगी यहाँ से और इसकी स्लीव को निकालूंगी यहाँ से और इसकी जो फिटिंग है इसको खोलूंगी। उसके बाद मुझे इसको ठीक करना है। इतनी सारी मेहनत हमारी बेकार चली जाती है, तो सच में बुरा लगता है। लेकिन यही छोटी-छोटी जो गलतियाँ होती हैं ना, यही हमें सीख देती हैं कुछ नया। कुछ ऐसा होता है जो हम कभी अपने आप से उम्मीद नहीं लगाते हैं कि हम ये कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। तो ये चीज़ें होती हैं जब हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। अब इसमें गलती मेरे से क्या हुई, इसमें गलती ये हुई कि मैंने दोनों ही जो ब्लाउज़ थे ना वो एक साथ रख दिए, और जब कटिंग करने का टाइम आया ना तो मैंने उस चीज़ को चेक नहीं किया। कभी-कभी जल्दी हो जाती है तो मैंने चेक नहीं किया, ये मेरे से गलती हुई और इसी वजह से ये इतनी बड़ी गलती हो गई। अभी चलिए मैं इसको यहाँ से इसको खोल लेती हूँ, स्लीव को निकाल लेती हूँ। राउंड में मैंने स्लीव लगाई है और फिर मैं इसको, ये जो कपड़ा जितना भी है इसको मैं प्रेस करूँगी, क्योंकि इसमें से स्लीव के लिए भी कपड़ा निकालना है। कैसे निकालूंगी आपको बताऊंगी आगे, और इसके लिए डिज़ाइनिंग के लिए भी निकालना है, तो इसको मैं प्रेस कर लूँगी। चलिए मैं यहाँ से स्लीव को और इसकी फिटिंग को खोल लेती हूँ और फिर बताती हूँ आपको। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, और कभी आपसे ऐसी गलती हुई है ये भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी देखिए यहाँ पर मैंने स्लीव जो थी इसकी निकाल दी है, साइड की जो फिटिंग थी वो भी मैंने यहाँ से खोल दी है, और इसको बनाना है मुझे 36 साइज़ से। तो अब मैं चेक कर लेती हूँ कि ये 36 साइज़ में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। चेस्ट साइज़ हमारी यहाँ पर 36 है, तो देखिए यहाँ से जो चेस्ट साइज़ है यहाँ से मैं इसको चेक कर ले रही हूँ।
तो देखिए हमारा 38 आ रहा है, तो 36 हमारे यहाँ पे आ जाएगा, तो ये चीज़ तो ठीक है। बाकी इसका गला जो रहेगा वो हमारा 9 इंची है। तो चेक करती हूँ कि इसमें हमारा गला जो है वो कितना है, क्योंकि अगर गले में दिक्कत रहेगी तो भी दिक्कत रहने वाली है। तो देखिए गला भी मेरा यहाँ पर लगभग 9 इंची है। तो चलिए ये 2 चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गई। अब मुझे यहाँ पर ये जो कपड़ा है इसमें से स्लीव की कटिंग करनी है। तो मैं यहाँ पर पहले स्लीव की कटिंग कर लेती हूँ। 10 इंची की स्लीव मुझे तैयार रखनी है। अब देखती हूँ यहाँ किधर से स्लीव निकलेगी। यहाँ से तो स्लीव आएगी नहीं इसमें। और ये देखिए जो शॉर्ट स्लीव कट करी थी वो मैंने इधर की साइड से कट की थी। पहले कपड़ा हम डबल में फोल्ड करके रखेंगे, देखिए इस तरह से। और फिर मैं इसको एक बार और फोल्ड करूंगी। तो देखिए ये यहाँ पर आ चुका है और अब मैं यहाँ से इसको चेक कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा छोटा पड़ेगा, इसको मैं आगे और बढ़ाऊंगी। तो यहाँ देखिए मैंने इसको इस तरह से रख लिया है। इस तरह से अगर हम इसको चेक करके रखेंगे तो कपड़ा हमारा छोटा नहीं पड़ेगा। तो देखिए मेरे हिसाब से तो ये ठीक आ रहा है। और अब मैं इस पर मार्किंग कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ से सीधी लाइन एक ड्रॉ करूँगी। इसके बाद में टोटल लेंथ हमारी स्लीव की है 10 इंची, तो मैं 11 इंची पे कट करूँगी। मार्क हमने 11 इंची पे लगा दिया है इस तरह से। फिर हम 3.5 इंची का एक निशान लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से ऊपर से चेक करते हुए यहाँ से हम इस पर ये फिटिंग का मार्क लगाएंगे। देखिए इसके बाद में हमारी यहाँ पर मोहरी है। तो मोहरी हमारी यहाँ पर रहेगी लगभग 4.5 से 5 इंची। तो यहाँ पर 2 इंची मार्जिन ले रही हूँ। इन दोनों लाइनों को इस तरह से मिला देंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिया है ये फ्रेंच कट। अब देखिए यहाँ पर ले लिया है मैंने ये स्टिक कट जो मैंने मंगाया था। ये देखिए इस तरह से। तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे। इसको आप इस तरह भी रख सकते हैं। ये देखिए तो ऊपर से हम इसको इस तरह से रखेंगे यहाँ पर मिलाते हुए। ये देखिए इसके बाद में थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ निकाल देंगे। और हमने यहाँ पर इसमें स्टिक का शेप दे दिया। और मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर लूँगी। एक बार और चेक कर लेंगे हम इसको। ये देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है हमारा। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी कटिंग हो गई। इसी को रखते हुए मैं अस्तर की कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ से मुझे यहाँ स्लीव के बाद में चाहिए होगा कपड़ा जो कि हमारी डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए होगी। तो एक पट्टी तो मैं ये सीधी कट कर लूँगी यहाँ से। इसकी चौड़ाई कितनी है, लगभग सवा 3 आ रही है। पूरी पट्टी मुझे इसी तरह से कट कर लेनी है। तो देखिए एक पट्टी मैंने ये कट कर ली है। और उसके बाद में ये छोटे छोटे हमारे टुकड़े बचे हुए हैं। अब इसमें से मुझे पट्टी कट करनी है लगभग 3-3 इंच की। आप 2.5 इंची भी ले सकते हैं, 3 इंची भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 इंची की पट्टी कट करूँगी। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि क्या ब्लाउज़ में से हमारे पास इतना कपड़ा बच जाता है कि हम उसको डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने पूरा ब्लाउज़ जो है आपके साथ में शेयर किया, जो कि मैंने पहले से 30 साइज़ में गलती से बना दिया था। उसको मैंने यहाँ पर 36 साइज़ में भी कन्वर्ट किया है, आगे आपको मैंने बताऊँगी। और उसके बाद में देखिए स्लिप भी मैंने यहाँ पर लगभग 10 से 11 इंची की निकाली है, कट की है। और यहाँ पर मैं डिज़ाइन के लिए भी कपड़ा निकाल रही हूँ। तो ये चीज़ होती है कि हम कपड़े की जब कटिंग करते हैं ना, तब हम कपड़े को किस तरह से सेट करते हैं, कैसे हम उसकी कटिंग कर रहे हैं, कपड़ा हमारा वेस्ट ज़्यादा जाता है या फिर यूज़फुल तरीके से हम उसकी कटिंग करते हैं। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर ये पट्टियाँ कट कर ली हैं 3 इंच की चौड़ाई में, 3 इंच की लंबाई में। बाकी कम पड़ेंगी तो मैं इसमें से निकाल लूँगी। और अब देखिए ये कपड़ा हमारा बच गया है। इसमें से हमें स्लीव पे भी डिज़ाइन बनानी है अभी। तो चलिए इस कपड़े को रखती हूँ मैं एक साइड। और इसकी मैं इस तरह से देखिए इस तरह से ट्रायंगल बनाते हुए यहाँ पर इनको इस तरह से मैं प्रेस कर लेती हूँ सबको। इस तरह से ट्रायंगल बना के इनको सबको मैं प्रेस कर लूँगी पहले।
और उससे पहले मैं यहाँ पर इसमें अस्तर पे इसकी कटिंग करूँगी। तो यहाँ स्लीव में अस्तर लगाने के लिए मैंने दूसरा अस्तर लिया है, क्योंकि 80 सेंटीमीटर में हमारी 9 इंच से ज़्यादा स्लीव नहीं निकलती है। अगर हम एक ही कपड़े में से कटिंग करते तो शायद निकल आती, लेकिन अगर गलती हुई है तो फिर उतने में अस्तर नहीं निकलेगा। तो मैंने इसके लिए दूसरा अस्तर लिया है, इसी पे से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो यहाँ देखिए हमारी स्लीव पे भी कटिंग हो चुकी है। अब चलती हूँ मैं फटाफट से इसमें इस तरह से ट्रायंगल बनाती हूँ और इस पट्टी को मैं डबल में फोल्ड कर लेती हूँ। इस पट्टी को मुझे इस तरह से ऐसे करके फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ देखिए ये इस तरह से ट्रायंगल को मैंने प्रेस कर लिया है, ये देखिए इस तरह से, और सारे ही ट्रायंगल को प्रेस कर लिया है और जो पट्टी थी उसको भी मैंने इस तरह से डबल में फोल्ड करते हुए यहाँ पर प्रेस कर लिया है। तो अब मुझे इस ब्लाउज़ में डिज़ाइनिंग बनानी है, इतना काम मेरा बढ़ गया। और ये देखिए पूरा ब्लाउज़ भी मैंने इस तरह से फिनिशिंग के साथ में इसको प्रेस कर लिया है, यानी कि जो इसकी सिलवट थी वो मैंने निकाल दी और अब मुझे इस पर डिज़ाइनिंग करनी है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि इसको मुझे डिज़ाइन कैसे करना है, और अगर कभी आपके साथ ऐसा हो जाए ना तो ये ट्रिक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए मैं दिखाती हूँ कि अब मुझे इसमें क्या करना है। तो वीडियो यहाँ तक अगर आपको यूज़फुल लग रहा हो, थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो ना, मेरी ये जो क्रिएटिविटी है, क्योंकि सिलाई के काम में हमारी क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ भी काम खराब हो जाए ना, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग अपना लगाइए, थोड़ा सा उसमें सोचिए कि आपको क्या करना है यहाँ पर ठीक रहेगा, किस तरह से उस डिज़ाइन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे कस्टमर ने यहाँ पर जो डिज़ाइन मुझे बताई थी वो मैं यहाँ पर बना सकती हूँ, लेकिन अगर मैं ये नहीं भी बना पाती ना तो कुछ और डिज़ाइन मैं इसमें बनाती, जिससे कि जो हमारी गलती है वो गलती ना लगे, एक नया यूनिक डिज़ाइन हमारा बन जाए और जैसा कि कस्टमर चाहते थे उससे भी अच्छा उनको मिल पाए। तो चलिए मैं तो ऐसी क्रिएटिविटी करती रहती हूँ, कभी भी मेरे से कुछ हो जाता है तो मैं डरती नहीं हूँ और आपको भी कभी डरना नहीं है, क्योंकि ये सिलाई का काम हमारा ऐसा है या कोई भी काम हमारा ऐसा हो उसमें गलतियाँ होती हैं। तो गलतियों से कभी डरना नहीं है, भागना नहीं है और पीछे नहीं हटना है। हमेशा उसमें एक पॉइंट हमें प्लस करना है, कुछ नया सोचना है, कुछ दिमाग में एक्टिविटी अपनी बढ़ानी है, जिससे कि हम उस चीज़ को नया लुक दे पाएँ, एक अलग ही लुक दे पाएँ। तो चलिए मैं फटाफट से इसको अपने सही करने की कोशिश करती हूँ और सही करने के बाद में इसका लुक आप बताना कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको इसको मुझे कैसे तो अभी देखिए मैंने बैक पार्ट ले लिया है और एक साइड से मैं इस पे निशान लगा रही हूँ, और गले की साइड से मैंने 1 इंची की दूरी से बीच सेंटर पे नीचे तिरछे में लाके इस तरह से मिला दिया है। तो देखिए एक ही साइड पे हमें निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद में इसको रखेंगे एक साइड, और जो मैंने ट्रायंगल फोल्ड किए थे देखिए कुछ इस तरह से प्रेस करने के बाद अब इसके जो कॉर्नर है ना, दोनों साइड से इस तरह से कॉर्नर को फोल्ड करेंगे और इस तरह से यहाँ पर हमें पत्ती बना लेनी है। तो ट्रायंगल के दोनों कोनों को हमें बीच में इस तरह से मिलाना है। आप यहाँ पर जिस साइज से इसको बनाना चाहें उस हिसाब से आप यहाँ लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 3 से सवा 3 इंची की चौड़ाई में, लंबाई और चौड़ाई में इस तरह से लिए थे फैब्रिक, और इस तरह से ये बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसके किनारे से जो भी धागा होगा, कपड़ा होगा, कट कर देंगे। सभी पत्तियों से हमें इसी तरह से इसको तैयार कर लेना है, जिससे कि हमारे धागे वगैरह हैं वो ना निकले। ये देखिए, तो यहाँ देखिए सभी को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। और अब ले लेंगे हम यहाँ पर ब्लाउज का पीस। तो दूसरी साइड में जिस तरह से हमने मार्क लगाया था वहां से नहीं, दूसरी साइड में गले की यहाँ पर हम पाइपिंग के दूरी रखेंगे लगभग 2 पॉइंट की, या फिर यहाँ पर आप आधा इंची की भी दूरी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट की दूरी ली है, और गले की ऊपर साइड से इसको मिलाते हुए बिल्कुल हमारी पाइपिंग के बराबर बराबर से इसको लगाते जाएंगे, और इस तरह से पूरे गले पे हमें इसको लगा लेना है जहां तक हमारा तिरछा मार्क आया है। तो जो हमने मार्क किया था ना गोलाई में, वहां तक हमें इसको लगा लेना है एक साइड से। अब इसके जो धागे वगैरह होंगे अगर निकल रहे हैं तो वो निकाल लेने हैं। और जो दूसरी पट्टी मैंने ली थी लगभग सवा 3 इंची की चौड़ाई में, और इसकी लंबाई ली है लगभग मैंने 1.5 से 2 मीटर के करीब में। अब इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, और यहाँ पर हम आधा इंची से भी कम प्लीट्स लगाते हुए पूरी फ्रिल को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए पूरे फ्रिल को मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है, और शुरू में और एंड में इसमें लगभग आधा से पौना इंची हमने कपड़ा ऐसे ही छोड़ा है फ्री। अब जो हमने मार्क किया था इसी पे ही हमें फ्रिल को लगाना है। ऊपर की साइड से हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे फ्रिल को, क्योंकि यहाँ पर हमारे शोल्डर पहले से ही जॉइंट है। अगर जॉइंट नहीं होते तो हम इसको शोल्डर में दबा देते, लेकिन अब शोल्डर तो नहीं खोलेंगे तो इसलिए पहले से आधा इंची फोल्ड कर लेंगे। और जो हमने निशान लगाया है ना, इसी निशान के ऊपर, मतलब जो हमारी सिलाई है वो इसी निशान के ऊपर आनी चाहिए, और इस तरह से लगाते हुए फ्रिल को यहाँ पर अटैच करेंगे। नीचे की साइड में देखिए जो हमारी कमर पट्टी है यहाँ से इस तरह से छोड़ते हुए 2 पॉइंट कपड़ा एक्स्ट्रा की कटिंग कर देंगे, और इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम इसको स्टिच कर देंगे। तो फ्रिल हमारी यहाँ पर लग चुकी है, आप देख सकते हैं। दोनों ही साइड से हमने यहाँ पर पत्तियों को और फ्रिल को लगा दिया है। जो धागा वगैरह निकल रहे हो वो आप यहाँ पर कट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक गलती मेरे से और हुई, आगे बताऊंगी आपको कि मेरे से ये गलती क्या हुई है। चलिए जो हमने यहाँ पर पत्तियां लगाई हैं इसके ऊपर से मैं ये जो गोल्डन है ये लेस ले ले रही हूँ, जो कि बाद में मुझे समझ में आया। अभी मैं इसको बना रही हूँ, बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आया है। और
कभी-कभी इतना जब कभी हम खुद की अपनी लाइफ से स्ट्रेस में होते हैं, परेशानी में होते हैं ना, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हमारे काम को बहुत ज़्यादा असर डालती हैं, हम उस पे फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। तो देखिए इस लेस को पूरा हमें गले की गोलाई में लगाना है, तो मैंने यहाँ पर गोल गला बनाया है। आप अपनी पसंद से जो भी शेप रखना चाहें, मटका शेप है या फिर गोल गला है या फिर वी शेप में भी इसको बना सकते हैं। अभी इसी लेस की दूसरी साइड पे भी मैं यहाँ पर सिलाई लगा ले रही हूँ। इतनी सारी मेहनत जो है ना, ये मेरी बेकार जाने वाली है। आगे आप देखिएगा। और अब देखिए नीचे जो हमने फ्रिल को लगाया है ना, यहीं से मैं इसको लेस को लगाना शुरू कर रही हूँ। जो हमारी सिलाई का जो जॉइंट है ना, इसके ऊपर से, और जो हमने सिलाई लगाई है, जो कि हमारी इसकी सिलाई है, इसको दबाते हुए हमें लेस लगाना है, और लेस आपको ज़्यादा चौड़ी नहीं लेनी है। तो देखिए दूसरी साइड पे भी हमने सिलाई लगा दी है लेस के ऊपर। अब एक लेस जो है नीचे की साइड से लगाएंगे हम, कमर की साइड से। तो यहाँ पर हमारा लेस के साथ ही इस डिज़ाइन को बनाने का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। सिलाई को यहाँ से हम लॉक कर देंगे। तो यहाँ देखिए इसी के साथ ही हमारा ये डिज़ाइन यहाँ पर बनके तैयार हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ पर मोती लगा सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर मोती लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई मोती वगैरह नहीं लगाऊंगी। और अब देखिए इसको अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से इसको सेट भी कर सकते हैं यहाँ पर। और ये डिज़ाइन हमारे यहाँ पर इस तरह से बन गया है। अब मैं यहाँ पर डोरी अटैच कर देती हूँ। तो अभी देखिए गले का जो डिज़ाइन था ये तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से आप देखिए यहाँ पर ये मैंने फ्रिल से डिज़ाइन बना दिया है, और यहाँ पर मैंने इस तरह से ये कमूरे लगा के इसको कंप्लीट कर दिया है। अभी रह गई है इसकी स्लीव। ये देखिए अभी इसकी स्लीव रह गई है, तो मुझे इसको स्लीव पे भी इस पे डिज़ाइन बनाना है, बीच में कट वर्क वाला, और इसमें से ये लेस निकाल के इसको डिज़ाइन करना है। तो चलिए मैं स्लीव का जो डिज़ाइन है ये कंप्लीट कर लेती हूँ, और फिर इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ कि ये कंप्लीट होने के बाद में कैसा है। तो अगर यहाँ तक का वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, कुछ भी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फटाफट से मैं इसकी स्लीव से ये जो बॉर्डर है ये निकाल लेती हूँ। स्लीव का मुझे वीडियो भी अभी बनाना है, तो चलिए मैं स्लीव के डिज़ाइन का वीडियो बना लेती हूँ, और उसके बाद में इसको अटैच करके फाइनल लुक मैं आपको तब दिखाती हूँ। और सबसे बड़ा जो काम होता है ना वो बुरा लगता है ये उधेड़ना। ये उधेड़ने का काम बहुत बुरा लगता है, मेरे तो समझ में नहीं आता है। बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता है कि इसको उधेड़ना, क्योंकि सिलना जितना आसान है ना उतना ये उधेड़ना और फिर दोबारा से उसको ऑल्टर करना ये बहुत ज़्यादा टफ लगता है। तो चलिए मैं फटाफट से इसको कर लेती हूँ। गलती मेरा तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर गलती क्या हुई, मुझे लगानी थी यहाँ पर सिल्वर लेस, जो कि मैंने लगा दी थी गोल्डन लेस, आपको मैंने बताया था। अब देखिए पूरा जो जो यहाँ से था ये डिज़ाइन मैंने कंप्लीट कर दिया है, और इसको मुझे दोबारा से रीडिज़ाइन करना पड़ा। कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम रेगुलर जो काम करते रहते हैं वही हमारे दिमाग में रहता है, तो सिल्वर लेस का काम जो होता है ना बहुत कम आता है, और यही मेरे साथ आज गलती हुई। तो इस ब्लाउज़ में मेरे साथ में 2 मिस्टेक हुई हैं। एक तो मुझे इसके डिज़ाइन जो था वो कुछ बनाना था, और मैंने इसको कुछ और बना दिया किसी और साइज़ से। दूसरा इसमें मैंने जो लेस थी वो मैंने दूसरी लगा दी है। तो कभी-कभी तो ये ऐसे ही हो जाता है। बाकी आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, और इसकी स्लीव पे मैंने कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन बनाया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गलतियाँ तो होती हैं, गलतियों से हमें सीख लेना है, सबक लेना है, और उस काम को हमें और अच्छे से करना है। तो ये देखिए डिज़ाइन पूरा हमारा बनके तैयार हो चुका है, और इसका जो वीडियो होगा वो आपको मेरे बुटीक चैनल पर मिलेगा डिटेल में। और साथ ही साथ हमारा डिज़ाइन तो जो है आपने वो देख ही लिया है, फिनिशिंग आप इसकी देख ही रहे हैं। और साथ ही साथ इसको देखिए मैंने 4 टक्स के बनाया है। साइज़ इसका जो था वो आपके साथ में मैंने शेयर किया था कि किस तरह से 30 साइज़ का था, और अभी ये हो गया है 36 साइज़ का। तो गलतियाँ हमसे होती हैं, और गलतियाँ देखिए होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम इंसान हैं और काम करते हैं। ये गलतियाँ हर किसी से होती हैं, गलतियों से डरना नहीं है, कभी भी नहीं डरना है। हम तो चलिए अपना छोटा-सा अपना बुटीक ओपन करके बैठे हैं, जो बड़े-बड़े बुटीक वाले होते हैं, बड़े-बड़े डिज़ाइनर होते हैं, गलतियाँ उनसे भी हो जाती हैं। अगर वो ऐसे डर के बैठेंगे तो देखिए कैसे काम चलेगा। डरना कभी नहीं है, बस अपने आप पे भरोसा रखना है, खुद पे विश्वास रखना है, अपने काम पे भरोसा रखना है, और कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो उसका भी हमें एक सॉल्यूशन निकालना है, क्रिएटिविटी रखनी है कि उस काम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए जैसे इस ब्लाउज़ में था, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी स्लीव जो है वो मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए। तो ये देखिए इसकी स्लीव मैंने इतनी कट की थी। अगर मैं इसमें थोड़ा-सा होपलेस हो जाती, मतलब मैं डर के बैठ जाती हो, अब मैं क्या करूँगी, अब कैसे होना है, अब क्या करना है, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, क्योंकि डर के कभी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। बस हमें अपने आप पे थोड़ा-सा विश्वास रखना है, जो गलतियाँ हो गई हैं उसको थोड़ा-सा ठंडे दिमाग से सोचना है, उसके बाद में अपने काम को नए उससे करना है। तो इसको बनाने में जैसे कि अब मैं बताऊँ आपको, मैंने पीछे इसमें लेस लगाई थी गोल्डन कलर की, जो कि अभी नीचे की साइड में पड़ी हुई है। ये देखिए, तो मैंने ये गोल्डन कलर की लेस लगा दी थी। फिर मैंने इसको निकाला, निकाल के फिर डिज़ाइन पे मैंने लेस लगाई है, इसको मैंने कंप्लीट किया है। फाइनली ये ब्लाउज़ जाके तैयार हो गया है। ये मुझे कल देना था कस्टमर को, लेकिन मैं नहीं दे पाई थी क्योंकि मुझे किसी काम से जाना पड़ गया था। तो कल मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाई थी, और कुछ गलतियाँ भी हो गई थी, जिस वज़ह से और मेरा मूड थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गया था कि अब मैं सोच रही थी कि शायद कभी-कभी ऐसा होता है ना, काम का प्रेशर होता है तो हम उस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है। तो इस वज़ह से, लेकिन फिर भी जैसे ही मैंने खुद को रिलैक्स किया, ठंडे दिमाग से सोचा, तब इसको मैंने ठीक किया है, और बाकी सब कुछ मैंने आपके साथ में शेयर किया है। बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन है, देखिए वेयर करने के बाद में इसका लुक बहुत प्यारा आएगा।
तो चलिए इसी वीडियो के साथ में और मैं आपको यही बताना चाह रही थी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा मतलब वीडियो बनाने का सिर्फ इतना है कि अगर आप अपना काम कर रहे हैं, आपके मन में जो डर है, जो सवाल है, वो आपके दूर हो जाएँ। क्योंकि देखिए शुरू में हमें डर लगता है और जब हम उस डर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो हम कोई काम उतने आत्मविश्वास से नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसी डर का सामना करके अगर हम किसी काम को आगे करने की कोशिश करते हैं और कर लेते हैं तो वो डर हम पे कभी हावी नहीं होता है। तो ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, सभी लोगों के साथ होता है और ना जाने कितने मेरे पास कमेंट आते हैं कि हम अपना काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ खराब हो गया, कुछ गलत हो गया तो हम क्या करेंगे? तो बस मैं अपनी गलतियों से आपको वही बताना चाहती हूँ कि गलतियाँ सबसे होती हैं, गलतियों से डरना नहीं है, उनका सामना करना है और खुद पे भरोसा रखना है। तो बस इसी उम्मीद के साथ में मैं इस वीडियो से आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अभी मुझे सिलना है एक सूट, लेकिन अभी मैं नहीं सिलूँगी क्योंकि अभी मैंने वीडियो एडिट नहीं किया है। तो पहले मैं वीडियो का काम करूँगी, उसके बाद में मैं सूट को सिलूँगी। तो कोशिश होगी तो मैं कल की वीडियो में आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या-क्या स्टिच किया है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।